आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना सहित आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। देश विदेश में हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों के लिए मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका जीवन का दुख दूर होने पाए। इन दिनों में जिस समस्या के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, प्रभु के सन्निधि में कुछ पाने के लिए लंबे समय से इंतजार करने वाले तमाम भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका जीवन सेम न रहने पाए, आप परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, जीवन की समस्या परमेश्वर दूर करने पाए। इन दिनों में हर एक विषय परमेश्वर के चरणों में रखकर हम प्रार्थना करना है। प्रभु जीवनों को बदलता है, परमेश्वर हमारी गतिविधि को बदलता है। वचन कहता है यहोवा हमारे पैरों को स्थिर करता है। इन दिनों में हमारे जीवन में अस्थिरता है, हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार का क्लेश हो, परमेश्वर के सन्निधि में हम घुटने रहकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज मेरी अवस्था स्थिर नहीं है, आज मेरे जीवन में कष्ट है, आज अनेक समस्या से प्रभु घेरा हो, कई महीनों से प्रभु चिंतित हूं। प्रभु तेरे चरणों में प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा है। विषय अनेक है, तू मेरा मददगार है, तू ही मुझे सहायता देने वाला परमेश्वर है, तेरे सिवाय कोई नहीं है। प्रभु आज मैं आजीजी कर विनती करना चाहता हूं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू है, तू ही मार्ग सत्य और जीवन है। तेरे सिवाय संसार में प्रश्न को निवारण करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। तेरा वचन सिखाता है मनुष्य पर भरोसा करने वाला श्रापित है। प्रभु वचन अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। हम नहीं चाहते हमारा प्रॉब्लम्स मनुष्य के साथ शेयर करें। हम नहीं चाहते प्रेषण हमारे लिए कोई मददगार मनुष्य बने। हालेलुया। हमारा विषय इतना गंभीर है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य सहायता नहीं कर सकता, मनुष्य मदद नहीं कर सकता, मनुष्य किसी भी प्रकार का हेल्प हमारे जीवन में नहीं कर सकता है करके। हालेलुया। इन दिनों में हम मनुष्य पर भरोसा रखना नहीं चाहते, कितना भी कठिन विषय क्यों ना, तेरे चरणों में लगातार हम प्रार्थना करेंगे। तेरे चरणों से हम हटेंगे नहीं। याकूब के समान बलवा कर हम प्रार्थना करेंगे। विषय जब तक परिहार नहीं होगा प्रभु हम तुझे लिपटे रहेंगे, क्योंकि तू ही सहारा है, तू ही आश्रय है, तुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। इन दिनों में हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। प्रभु तू कभी छोड़ेगा नहीं। तो अनाथों की विधवाओं को सुधी रखने वाला परमेश्वर, तो विश्व को प्रभु स्वर्ग से उत्तर देने वाला परमेश्वर, धर्मियों की प्रार्थना कान लगाकर सुनने वाला परमेश्वर। इन दिनों में हम चाहते हैं हमारा एक एक विषय को स्पर्श कर, एक एक विषय को स्पर्श कर। प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आने वाला है, इस संसार का क्लेश समाप्त हो जाएगा। प्रभु हम जानते हैं तेरे साथ में युगान युग राज्य करने के लिए प्रभु हम तैयार होकर बैठे हैं। फिर भी इस संसार में जब तक है अनेक कष्ट है, अनेक दुख, अनेक विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो प्रभु के अन्यायी है, उसको लगातार सतावन शत्रु की ओर से आता रहेगा, क्योंकि शैतान प्रेषण यही चाहता है प्रभु के अन्यायी गलत मार्ग में चले जाए, प्रेषण उन्हें भटका दिया जाए, प्रेषण वो परमेश्वर को छोड़कर शत्रु के मार्ग में चलने के लिए वो अनेक षड्यंत्र को जीवन में लाएगा, अनेक प्रलोभन को आपके जीवन में खड़ा करेगा। हम प्रार्थना कर बंधन को तोड़ना है। इन दिनों में हमारे यदि कोई मसीह परिवार के लोग पीछे हट गए, प्रभु को भूल गए, प्रभु को जानने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद दुनियादारी में जीवन में चले गए, प्रभु को भूल गए, ऐसे लोगों को लौटा कर लाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं।
इन दिनों में प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अनेक विषय के साथ प्रभु तेरे चरणों में आ रहे हैं। प्रभु दिन प्रतिदिन प्रार्थना सुनने वाला है। इन दिनों में प्रेस लॉर्ड हमारा बोझों को प्रभु तेरे चरणों में उतारना चाहते हैं। सारे बोझ काल्वरी क्रूस पर प्रेस लॉर्ड तूने उठा लिया। वो हालेलुया, हमारा पापों का बोझ जो हम जीवन भर कभी उठा नहीं सकते, इससे बड़ा बोझ क्या है परमेश्वर? तूने हालेलुया इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा सैक्रिफाइस प्रेस लॉर्ड हमारे लिए किया। वो बलिदान को याद करते हुए प्रेस लॉर्ड हम दोबारा पाप ना करने पाए, हमारा जीवन पूर्ण समर्पित करने पाए। इन दिन में तुझसे हमारे जीवन भय होने पाए। ये हुआ परमेश्वर का डर हमारे जीवन में। इन दिनों में हमारा पीढ़ी भी परमेश्वर में स्थिर रहने पाए। पीढ़ी गलत मार्ग में ना जाने पाए। पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पीढ़ियों की सुधि लेने वाला। इन दिनों में हमारा हर एक विषय को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो हमारे जीवन में प्रभु देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 9 कलम, Psalms 27 वर्स 9। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध कर ना हटा। तू मेरे सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर। मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। प्रभु का दास दाऊद की प्रार्थना यही है। कई बार दाऊद को ऐसा लग रहा था प्रभु मुझे छोड़कर चला गया है। इन दिनों में प्रभु का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। प्रभु से मैं गिड़गिड़ाता हूं, प्रार्थना करना हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था दोनों के बीच में एक बड़ा गैप हो गया। दाऊद ऐसा सोच रहा था, प्रभु ने शायद मुझे त्याग दिया है क्या? क्या प्रभु मुझसे क्रोधित है? आजकल परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। आजकल मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु सुन नहीं रहा, अभी तक तो उत्तर नहीं दे रहा है। फिर से दाऊद परमेश्वर की याद कराता है, तू मेरा सहायक बना है। मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं आए जिसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य फेल है। ऐसे विषय में तूने अनेक बार मुझे सहायता दिया है। प्रभु को याद करवा रहा है। प्रभु आज पहली बार में अनेक बार शत्रुओं से तूने मुझे बचाया है। शत्रु की जाल से तूने मुझे छुड़ाया है। शत्रु मेरे विरोध में छावनी डालकर मुझे जमीन दस्त करने के लिए, मेरी सेना को बर्बाद करने के लिए, इस पृथ्वी से मिटाने के लिए कोशिश किया। समय पर तू ही एक परमेश्वर था, मुझे छुड़ाया। हालेलुया। वो बार बार याद करा रहा है, प्रभु तू ही मेरा सहायता बना है, तू ही मुझे छुड़ा सकता है। तेरे सिवाय छुड़ाने वाला कौन है? आगे दाऊद कहता है, मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर, मुझे त्याग न देना। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे जीवन में यदि कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुआ तू क्षमा कर, लेकिन त्याग न देना और मुझे छोड़ न देना। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया आपको छोड़े या ना छोड़े कोई मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आपको त्यागना नहीं है, प्रभु आपको छोड़ना नहीं है। इस संसार में अनेक लोग एक दूसरे को छोड़कर चले गए। कितने पति अपने पत्नियों को छोड़कर चले गए, कितने पत्नी अपने पति को छोड़कर चले गए, बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले गए, माँ बाप बच्चों को छोड़कर चले गए। ये संसार का प्रेम है। वचन कहता है, माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे भूलूंगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जरा सोचिए, एक माँ भी अपने बच्चों को भूल सकता है, ये वचन में लिखा है। और हमने कई घटनाएं सुना है, अनेक वीडियोस में भी देखा है। बच्चे जन्म लेने के बाद
पुलिस और चर्चों के सामने छोड़कर चले जाते हैं, या फिर अनाथ आश्रम के सामने छोड़कर चले जाते हैं। पालन पोषण करने के लिए कोई मार्ग नहीं, या फिर अवैध रीति से जन्म भी दिया हुआ, 9 महीना बच्चे को पेट में रखने के बाद जरा सोचना, उसको त्यागना बोलेगा तो कितना गंभीर बात है। फिर भी एक मां कर सकता है, लेकिन प्रभु नहीं कर सकता है, क्योंकि जन्म देने वाला मां है, लेकिन उसको जीवन दिया परमेश्वर। जीवन देने वाला उसको अंत तक संभाले रखेगा। मां भले उसे त्याग देगा, लेकिन परमेश्वर त्यागेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। यही दाऊद कहता है, प्रभु तू मुझे छोड़ना नहीं। आज आप में से अनेक लोग का प्रार्थना यही होना, प्रभु तू मुझे त्याग ना, मुझे स्थिर कर, मेरे अनेक विषय को परमेश्वर मेरे में छुटकारा देने पाए। मैं तेरे चरणों में रहना चाहता हूं। तू मेरी प्रार्थना सुन, तू मेरा गिड़गिड़ाने का सुन। तुझसे अलग होकर मैं कभी जीवन बिता नहीं सकता। प्रभु मैं तेरे चरणों में लगातार प्रार्थना करता हूं। प्रभु इन दिनों में जरूर छुटकारा देगा। प्रभु आपको त्यागेगा नहीं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज का सुबह का सुंदर अवसर, तेरा जीवित वचन परमेश्वर यही सिखाता है, तू हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं। इन दिनों में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। हमारे जीवन में अनेक गलतियां हैं, प्रभु उसमें से क्षमा करना। हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी के कण के समान पड़े, तेरे सन्मुख में हम कुछ भी नहीं है, एक धूल का कण है। प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करना, हमारे अपराधों को क्षमा करना। प्रभु तेरा भय में इन दिनों में जीवन बिताना चाहते। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुन, विनती को सुन। इस धन्यवाद आदर महिमा जलाल देते दो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।